9 का रेशनल अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पर देखना है कि हमारे डिनोमिनेटर की पावर हमारी सिंगल हो जानी चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। हमने इस तरीके से पावर के फॉर्मेट में पहले लिख लिया है, ठीक है। अब हमें करना है कि हमें ए, बी और सी तीनों की पावर हमें क्या करनी है, सिंगल करनी है, 1 करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर हमें ए की पावर अगर 1 करनी है तो हम क्या करें, 1 - 1/3 करेंगे, क्योंकि मिलेगा हमें 2/3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1/4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 - 1/4 करेंगे तो हमें यहाँ पर पावर मिलेगा 3/4 मिलेगा। और यहाँ पर 1 - 1/5 अगर हम करते हैं यहाँ पर इसकी पावर, तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें 4/5 मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए, बी और सी इन तीनों में ही हम इन तीनों पावर्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारी ए की पावर 2/3, बी की पावर 3/4 एंड सी की पावर हमारा 4/5 हमारा हो जाएगा। यही हम ऊपर नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम करते हैं। हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ में मल्टीप्लाई करना है। ए की पावर 2/3, बी की पावर 3/4 एंड सी की पावर 4/5, ठीक है। और हम नीचे भी सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2/3, बी 3/4, सी एंड 4/5, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऊपर का तुम्हारा सेम आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a² × 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको b³ 1/4 लिख सकते हैं और c यहाँ पर हम पावर 4 एंड 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे के हम पावर्स को ऐड कर देंगे, 1/3 + 2/3 कर देंगे। एंड यहाँ b की पावर भी हम 1/4 + 3/4 ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ पर हमारे पास जो है c का भी सेम आ जाएगा, 1/5 + 4/5 हम पावर को इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमने जो आइडेंटिटीज यूज़ करी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी को जो यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया यहाँ पर a की पावर m × a की पावर अगर n है तो इसकी वैल्यू जो होती है a की पावर m + n होती है। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, सारे पावर्स को मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम इसको सिंपली ले सकते हैं a² और यहाँ पर हम इसको √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, b³ और हम यहाँ पर √4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, c पावर 4 एंड रूट में हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। और नीचे हमारा जो है वो पावर सबकी सिंगल हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर a, b एंड c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो आइडेंटिटी वो यूज़ करी है, यहाँ पर मैंने वो यूज़ करी है, मैंने a की पावर m × n अगर होता है तो इसको हम a की पावर m की पावर n भी लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है इस पावर को, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम आप पे आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर हमारा सेम आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपली इस तरीके से हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ आंसर को। ये हो गया b और यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया।